कोई ब्रांड होता है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो जनता तय करती है। जनता सिर्फ वोट करती है उस आधार पे कि जिस व्यक्ति ने उनके लिए काम किया है और जिनकी सोच अलट पलट की नहीं होती है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व और विचारधारा को शिंदे जी ने आगे लेके ये स्पष्ट किया है कि मराठी हमारे लिए कंपल्सरी है, हमारे लिए गर्व है और हम अंत तक लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो नगर निगम चुनावों से पहले उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन की संभावना को विफल करने की कोशिश कर रही है। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा गठित अविभाजित शिवसेना के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को चेतावनी दी कि अगर उसने ठाकरे ब्रांड को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी दलों के गठबंधन की संभावना को विफल करने के लिए होटलों और अन्य जगहों पर बैठकें की जा रही हैं। वो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे की शहर के एक 5 सितारा होटल में हाल ही में हुई बैठक का जिक्र कर रहे थे। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने के खिलाफ 5 जुलाई को एकजुट मार्च निकालेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भाषा सीखना वैकल्पिक रहना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ठाकरे ब्रांड के बारे में वे कहती हैं कि ये जनता को तय करना है, व्यक्तियों को दावा नहीं करना है। सरकार है महायुति बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मातृभूमि में मातृभाषा और मराठी, भले हम कहें भारत माता की जय, अंत में हम हमेशा कहेंगे जय महाराष्ट्र। कोई ब्रांड होता है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो जनता तय करती है। जनता सिर्फ वोट करती है उस आधार पे कि जिस व्यक्ति ने उनके लिए काम किया है और जिनकी सोच अलट पलट की नहीं होती है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व और विचारधारा को शिंदे जी ने आगे लेके ये स्पष्ट किया है कि मराठी हमारे लिए कंपल्सरी है, हमारे लिए गर्व है और हम अंत तक लड़ेंगे। हमने कभी भी विचारधारा में अलट पलट नहीं किया जैसे अन्य दलों ने किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निमित्त ये स्पष्टीकरण महाराष्ट्र की सरकार ने ली कि कहीं भी मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। मराठी हमारा नंबर 1 भाषा रहेगा। हम सभी कॉरेस्पॉन्डेंस भी मराठी में करेंगे। इंग्लिश शायद एक ग्लोबल लैंग्वेज की दृष्टि से, लेकिन जहाँ तक हिंदी संस्कृत का सवाल है वो निर्णय एक ऑप्शनल है और कहीं भी इम्पोज नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट भूमिका है शिवसेना की। लेकिन जहाँ तक कोई भी अन्य दल जो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ये एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, मैं कहूँगी कि अफसोसजनक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी हिंदी हो या संस्कृत हो, ऑप्शंस हैं, कहीं भी इम्पोज न करें, यही हमारी भूमिका रहेगी। वहीं अटकलें कि मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में निकाय चुनाव के मद्देनजर दोनों ठाकरे चचेरे भाई गठबंधन कर सकते हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदी को किसी भी कीमत पर लागू होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मुंबई निकाय पर पार्टी का कब्जा बरकरार रहने का भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा निकाय चुनावों की पूर्व संध्या पर मराठी और हिंदी भाषी लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहती है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट ने एक बार फिर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है, अब देखना यह होगा कि दोनों की तरफ से क्या जवाब शिंदे गुट को दिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।